स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल मगध आर्ट्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार। आज मैं आप लोग के इस वीडियो में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। वो क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, या खाड़ी युद्ध क्या है, इंग्लिश में कहें तो गल्फ वार क्या है, और इसी के एक और नाम से जाना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, हम लोग का आंसर सिर्फ एक ही देना है, जो आगे बताएंगे। अब हम लोग समझते हैं आंसर, उत्तर को। उत्तर समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा मैप समझिए। मान लीजिए भारत देश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के बगल में ही ईरान देश है, और ईरान का एक पड़ोसी देश इराक देश है। इराक के बगल में ही एक छोटा सा देश है, वो कुवैत देश है। ये क्वेश्चन में यही कुवैत और इराक देश के बारे में जिक्र करेंगे। जो ये इराक है, जो अपने पड़ोसी देश कुवैत पर बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लेता है, इसी को खाड़ी युद्ध कहा गया, क्योंकि ये खाड़ी के क्षेत्र में ही स्थित था। इराक कुवैत में खनिज तेल भंडारण बहुत ही अधिक है। आइए, और ये सारा आंसर पॉइंट वाइज है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध 1990-91 के समय खाड़ी युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्ति हुआ? 1945 में। लेकिन 1945 से लेकर के 1990 तक ऐसा कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन 1990-91 में ऐसा बड़ा युद्ध हुआ जिसको खाड़ी युद्ध कहा गया। वही बोला गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध 1990-91 के समय खाड़ी युद्ध था। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर बलपूर्वक आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। अगस्त 1990 को इराक ये वाला देश है जो कुवैत पर, अपने पड़ोसी देश कुवैत पर, यानी इराक है जो कुवैत पर बलपूर्वक उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किस पर? कुवैत पर। कौन किया? इराक किया। इराक को समझाया गया, पर यह कुवैत से हटने को नहीं माना। इराक जब कुवैत पर बलपूर्वक आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, तो इराक देश को समझाया गया कि भाई, आप अपने पड़ोसी देश, जो एक छोटा सा गरीब देश है, उस पर आप बलपूर्वक अधिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इराक नहीं माना और कुवैत से नहीं हटने को नहीं माना। कब्जे का मुख्य उद्देश्य था, यानी इराक ने कुवैत पर इसलिए कब्जा किया, उसका मुख्य उद्देश्य था तेल भंडार संसाधन पर कब्जा करना था। इसके विरुद्ध में, इसके कहने का मतलब किसके विरुद्ध में? जब इराक को बोला गया कि आप कुवैत से हटिए, लेकिन इराक नहीं माना। इसी के विरुद्ध में 6 अगस्त 1990 को यूएनओ, कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग है, वो अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। यूएनओ के सुरक्षा परिषद ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। जब इराक को बोला गया कि आप कुवैत से हटिए, तो इराक ने नहीं माना कि हम कुवैत को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए यूएनओ के सुरक्षा परिषद ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की कि इराक को कोई भी देश आर्थिक रूप से उसको मदद नहीं करेगा जब तक वो कुवैत से हटे नहीं, तब तक। इसके बाद भी कुवैत जो है इराक से नहीं हटा। इसके बाद यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दिया। बल प्रयोग कहने का मतलब इराक है जो किसी प्रकार से कुवैत से हट जाए, इसके लिए बलपूर्वक प्रयोग क्यों ना करना पड़े, यानी यूएनओ ने बलपूर्वक का
आदेश दे दिया, अनुमति दे दी। इस युद्ध में 34 देश शामिल थे। लगभग 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया। अब यूएनओ ने बलपूर्वक आक्रमण करने का अनुमति दे दी तो इसमें 34 देश शामिल थे और लगभग कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिक थे। वही 6,60,000 में जो 75% सैनिक था वो अकेले अमेरिका का था। सोचिए, 34 देश है, 34 देश में 33 देश के पास मात्र 25% सैनिक और अकेले अमेरिका के पास 75% सैनिक ये युद्ध में शामिल था। इस सैन्य अभियान को प्रमुख अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉ थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय अमेरिकी जनरल कौन थे? तो नॉर्मन श्वार्ज़कॉ थे। इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ऑपरेशन कहें तो अभियान बोला जाता है, यानी इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध को। इस युद्ध में स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया। भाई ये स्मार्ट बम होता है क्या? क्या बम भी स्मार्ट होता है? ऐसा नहीं। स्मार्ट बम कहने का मतलब नए टेक्नोलॉजी का बम। इस समय नए नए बमों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया गया था, इसलिए इसको स्मार्ट बम बोला गया। इस युद्ध की सारी दुनिया में टेलीविज़न पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। और यही प्रथम खाड़ी युद्ध के पूरा विश्व में सारी दुनिया में टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। जिस प्रकार का हम लोग का क्रिकेट मैच लाइव दिखाया जाता है, उसी प्रकार प्रथम खाड़ी युद्ध की सारी दुनिया में टेलीविज़न पर लाइव दिखाया गया। यह युद्ध वीडियो गेम वार बन गया। इसको वीडियो गेम वार के भी नाम से जाना गया, प्रथम खाड़ी युद्ध को। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी। प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने उस समय बोला कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी। वो ऐसा किस लिए बोले वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ 34 देश और दूसरे तरफ इराक अकेले, उसके बाद भी इराक बोल रहा है, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इराक यह युद्ध हार गया। भाई हारेगा ही हारेगा, क्योंकि एक तरफ 34 देश और दूसरे तरफ इराक अकेले, तो इराक को तो हारना तय था। इराक हार गया। इस युद्ध को कुछ लोगों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। आखिर कंप्यूटर युद्ध बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि इस युद्ध को लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। इसी युद्ध को वीडियो गेम वार के भी नाम से जाना गया, तो कुछ लोगों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे दी गई। ये अब हम लोग शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध 1990-91 के समय खाड़ी युद्ध था। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर बलपूर्वक आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इराक को समझाया गया, पर इराक ने कुवैत से हटने को नहीं माना। इस समय इराक को बोला गया था कि आप कुवैत छोड़ दीजिए, लेकिन इराक नहीं छोड़ा। कब्जे का मुख्य उद्देश्य था तेल भंडार संसाधन पर कब्जा करना। इसके विरुद्ध 6 अगस्त 1990 को जब इराक को बोला गया था कि आप कुवैत छोड़ दीजिए, लेकिन इराक नहीं छोड़ा। अब इसी के विरुद्ध में, इसी के खिलाफ में 6 अगस्त 1990 में यूएनओ के सुरक्षा परिषद ने इराक को आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की, और फिर भी ये नहीं माने, तो फिर इसके बाद बल प्रयोग की अनुमति दे दी गई। अब बल प्रयोग की अनुमति दिया गया, इसी को नाटकीय फैसला माना गया, क्योंकि यूएनओ अभी तक बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी किसी को, लेकिन इस समय दिया गया, इसलिए इसको नाटकीय फैसला कहा गया। और तो और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बोले कि ये नई विश्व व्यवस्था है।
इस युद्ध में 34 देश के लगभग 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें 75% सैनिक सिर्फ अमेरिका के था। इस सैन्य अभियान के प्रमुख अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉर्ट थे। जो सेना 34 देश के सेना मिल करके इराक पर अटैक किया, तो उसमें जो सेना के प्रमुख था वो कौन था? नॉर्मन श्वार्ज़कॉर्ट, अमेरिका के। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ। इस युद्ध को सारी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट दिखलाया गया। यह वीडियो गेम वार बन गया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उस समय कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी। इराक यह युद्ध हार गया। भाई हारेगा ही हारेगा, इराक हार गया। इस युद्ध को कुछ लोगों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। इसी के साथ हम लोग का प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों।